मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 9 ह्यूमन सेटलमेंट्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ द ह्यूमंस। राइट नाउ सेटलमेंट्स, the interaction between human beings and the nature has resulted in the development of the human environment। यानी कि बच्चों interaction between human and nature is called the human environment। The industrial revolution accelerated the growth and spread of human civilization। Thus settlements grew from tiny hamlets to village। tiny hamlets का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे गाँवों में से ही गांव बनाना। Towns and cities as communities begin to set aside area for work। set aside area for work का मतलब होता है अपने अपने कामों के लिए, worship, administration and recreation। Along with food and clothing, shelter is a basic need of the human। as all we know, food, clothing, shelters is our basic needs। shelter का मतलब का क्या होता है? आश्रय, की जहाँ पर हम रहते हैं। shelters leads to the growth of settlements। जो शेल्टर्स होते हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं, इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। अ सेटलमेंट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेज टू लिव इन। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने रहने के लिए हाउस बिल्ड करते हैं, अपनी बेसिक नीड, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, दैट इज़ नोन एज द सेटलमेंट। इनहैबिटेंट्स मोर और लेस परमानेंटली सेटलमेंट्स में वेरी इन साइज फॉर ए स्मॉल ड्यूलिंग टू कल। देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो बताया गया है कि जो हमारी सेटलमेंट्स हैं, हमारी सेटलमेंट्स बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, बहुत छोटी भी हो सकती है। यानी कि हमारा जो घर है बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इवन टू एन ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ मैनी ड्वेलिंग विद वेल डेवलप्ड भी हो सकता है। प्लान एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ वेदर लार्ज और स्मॉल, अर्बन और रूरल। यानी कि जो हमारा घर है वो अर्बन में भी हो सकता है और रूरल एरिया में भी हो सकता है। ऑल सेटलमेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट द वैल्यू सिस्टम ऑफ द पीपल हु रिसाइड इन द एरिया। और जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वहाँ इट्स डिपेंड ऑन दैट एरिया। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिस बाय द रेजिडेंट। यानी कि जिस एरिया के अंदर हम रह रहे होते हैं वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कैसी हैं। Selection of a place for a settlement, its growth and evolution and influenced by a number of factors like topography of the rain, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल सोइल, फेवरेबल क्लाइमेट, ट्रेड पोटेंशियल एक्सेट्रा। देखिए अब यहाँ से क्या है, लोग कॉलोनियों से, सेक्टर से निकल के लोग सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं। जब लोग सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में हम मकान परचेज करते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो वी आर लुकिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमारा स्कूल कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है, बस स्टैंड कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, तो वी आर लुकिंग दिस ईच एंड एवरीथिंग। Depending on their shape, size, pattern, site, function, settlements are classified in various ways. However, the main economy activities of the people is perhaps the most convenient way of classification। यानी कि हम जब it's depend on the classification also settlements, therefore rural and urban settlements are the two main types of settlements। देखिए it has been classified into two, urban and rural, right? The settlement is said to be rural when the economy is based on any form of primary activity। primary activity यानी कि जो एक्टिविटी छोटे से, प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स बेटा प्राथमिक गतिविधि लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, लिव स्टॉक रियरिंग। रूरल सेटलमेंट्स में वेरी इन साइज फ्रॉम एन आइसोलेटेड ड्वेलिंग। आइसोलेटेड ड्वेलिंग का मतलब वो क्या है? अलग आवास, यानी कि अलग जगह पर रहना। लोकेटेड इन द माउंटेन्स टू न्यूमरस विलेजेस अराउंड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इन द प्लेन्स। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने विलेजेस में देखे होंगे कि जहाँ पे वो एग्रीकल्चर, यानी कि जहाँ पे फिशिंग वगैरह का काम करते हैं, जहाँ पे उनके खेत होते हैं, उधर ही वो लोग अपना एक अलग से अपना घर बना लेते हैं, वो उधर ही रहने लगते हैं, वेदर इट इज़ माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया एक्सेट्रा। A village, however, has limited facilities in terms of infrastructure like healthcare centers, education centers, markets, etc. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो विलेज होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ केयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स, मार्केट और वेरी लेस।
On the other hand, the settlement is said to be urban when secondary activities like industries and territory services like banking or trade comprises the main occupation of the people. Infrastructure and civic amenities in terms of transport and communication, medical and educational facilities are better developed in urban areas. As all we know, क्योंकि हमारे पास हम हमारी क्लास में भी देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आसपास के गांवों से शहरों में पढ़ने के लिए आ रहे होंगे, बिकॉज वहाँ पे एडुकेशन क्या है कि इतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन है बट वो थोड़ी है, वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स नहीं है, सीबीएसई के स्कूल्स नहीं है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं होती, राइट. सेटलमेंट्स में ऑल्सो बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अ सेटलमेंट may begin an isolated farmhouse and thereafter when a few more houses come up it may form of hamlet. This then grows into a village as more dwelling gather around it. When certain well situated villages acquire a large size and better services and facilities, right. यहाँ पे हैमलेट का मतलब क्या है बेटा, मैंने भी आपको यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हमने पढ़ाया था आपको टाइनी हैमलेट्स, यानी कि गाँवों के अंदर से ही गांव बनना, उसी तरीके से यहाँ पे इसका इस मीनिंग इस वर्ड का यूज़ किया गया है, राइट. दे ग्रो इनटू द टाउन्स मैनी टाउन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखिए अब कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे विलेजेस बनते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट होती हैं, डेवलपमेंट होते होते वो क्या है कि शहरी एरिया को टच कर लेते, तो क्या होता है वो शहर में डेवलप हो जाते हैं. Into cities when are identify the denser settlements and very good civic and administrative facilities, right. And very good civic and administrative facility. When a city become extremely large it acquire the status of metropolis. Now rural settlements क्या होती है? In countries such as India a vast number of people reside in rural areas, practice agriculture, fishing, livestock rearing, other primary activities that फॉर्म द बेस ऑफ आर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. यानी कि जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो गांवों में जो लोग होते हैं वो किस तरीके का काम करते हैं और जो ये काम करते हैं वही उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है. कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कि अ स्मॉल बिजनेस विच दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउस विद देयर ओन इक्विपमेंट्स, राइट. Based upon the local raw materials are an integral features of rural settlements. In rural areas, the population is usually small and density of population is low. वहाँ पे क्या होता है कि जो population होती है वो small होती है और density जो होती है वो भी low होती है. The climate and prevailing environment play a very important role in building the settlements in rural area. In flood-prone areas, for instance, houses are built on stilts with a view of providing protection against flooding. The number of houses are few and post office dispenses primary यानी कि जो villages में होते हैं पोस्ट ऑफिस कम होते हैं, डिस्पेंसेस प्राइमरी स्कूल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक एमिनिटीज एंड सर्विसेज. नाउ पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट्स हैव 5 बेसिक पैटर्न्स ऑफ शेप्स लाइक लीनियर, सर्कुलर, डिस्प्रेस्ड, न्यूक्लिएटेड एंड रेडियल. नाउ लीनियर पैटर्न क्या होता है अब हम पढ़ेंगे. इट रेफर्स टू द दो सेटलमेंट दैट डेवलप्ड अलोंग अ लैंड जो जमीन के साथ फॉर्म और ह्यूमन स्ट्रक्चर विद लीनियर फीचर्स सच एज रिवर, रोड, रेलवे ट्रैक, कैनाल एंड कोस्टलाइन इन एन elongated and narrow form. Now circular pattern. These settlements built according to this pattern usually develop in a circular shape around a water body like a tank, lake, pond, oasis, etc. Now dispersed pattern. A settlement that follows this pattern is also known as a scattered settlement. Scattered का मतलब क्या होता है? बिखरा बिखरा. This pattern comprises isolated dwelling or houses clustered and scattered over a large एरिया. मैंने आपको आइसोलेटेड ड्वेलिंग का मतलब बताया था अपना अलग अलग जगह पे अपना घर बनाना, इसीलिए इसको स्कैटर्ड सेटलमेंट बोला गया है. यानी कि कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती. लाइक पीपल जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे उसे खाने कमाने का मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ही कैन स्टार्ट लिविंग दैट एरिया. दे आर यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्टेड रीजन, रेन, हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल. नाउ nucleated patterns. The settlements built according to this pattern are compact and agglomerated. Moreover, they are located close together, often clustered around. Now radial pattern. When a settlement come up along roads and lanes
diverging in all directions from a central point. The form of the settlement tends to be radial. As a result, a star-like patterns come into the existence wherein the flow of traffic becomes easy. Now, this is all about the chapter. Thank you. Thank you for all.